बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है अपना सेकंड ईयर का पहला लेक्चर। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास। और ये जो सेकंड ईयर है ये हमारी बेस्ड है बेसिकली ज़्यादातर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट्स पर हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स पर हैं, मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट पर हैं। तो पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड इलेक्ट्रो है और दूसरा है स्टैटिक्स। तो यहाँ जो इलेक्ट्रो टर्म यूज की गई है, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द चार्जेस जिन्हें हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं चार्जेस, और स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट। तो ये बेसिक आइडिया हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कि ये बेसिकली हमारे पास है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी इस चैप्टर में हम चार्जेस को एट रेस्ट स्टडी करने वाले हैं। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब चार्जेस रेस्ट पर तो होंगे, लेकिन ऑब्वियस है अगर ये जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये रेस्ट पर हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन आ चुकी है कि यहाँ हम चार्जेस को स्टडी करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि ये चार्जेस क्या हैं और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। आज के लेक्चर में हम इन दो चीजों को देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ हम दो चीजों को डेफिनेशन देखते हैं, दो बेसिक आइडियाज को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्जेस के साथ डील करती है। इन सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किनके साथ डील करती है, चार्जेस के साथ। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चार्जेस के साथ सिंपली डील करती है। अब इसकी को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस हम कह सकते हैं। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस की स्टडी रेस्ट कंडीशन में जब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जैसे डेफिनेशन चैप्टर की मैंने देखी थी। तो ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी यहाँ हम चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करेंगे, यही हमारा चैप्टर 12 है। एंड दूसरी जो ब्रांच है उसे हम कह सकते हैं, वो हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को मोशन में स्टडी करती है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, या उसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस की रेस्ट पर स्टडी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ये हमारा चैप्टर 12 है और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर 13 होगा इंशाल्लाह, उसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मीन नेचुरल प्रॉपर्टी है, कुदरती तौर पर मटेरियल के अंदर, सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद होती है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक एटम की। आप जानते हैं हर सब्सटेंस एटम पर मुश्तमिल है, और एटम के सेंटर के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब हर सब्सटेंस के पास ये मौजूद है, चाहे वो मेटल है, चाहे वो नॉन मेटल है, चाहे वो सेमीकंडक्टर है। हर सब्सटेंस के अंदर एटम है, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस है। और आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों पर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती है। चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो अब दोनों पर चार्ज बराबर है। अगर आपके पास ये एक सब्सटेंस है जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, जैसे हाइड्रोजन है। अब मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल लूं तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा उस पर, जीरो। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज हो गया जीरो। तो बेसिकली ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल के अंदर मौजूद है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि भाई ये कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। सिंपल पॉइंट है, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, यहां से इस हाइड्रोजन में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन चुका है।
और अगर मैं इसमें कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो इस एलिमेंट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव होने का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव चार्ज भी हासिल कर सकता है और नेगेटिव चार्ज भी। किसी सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव भी। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये डेफिनेशन आ चुकी है चार्ज की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू जनरेट चार्ज, हाउ टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑन द सब्सटेंस। पहली चीज हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज भी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। चार्ज इज बेसिकली अ नेचुरल प्रॉपर्टी। ठीक होगी बात? तो ये फंडामेंटल लॉज है कि टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। चार्ज खत्म नहीं किया जा सकता, चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। हाँ, एक से दूसरी सरफेस तक ट्रांसफर होगा, बट टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। Charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one surface to another. तो यहाँ हम चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बस जनरेट कर रहे हैं, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे ट्रांसफर होगा? दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है बाय रबिंग सर्फेसिस, दूसरा तरीका है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब रबिंग सर्फेसिस में आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, अगर हम कॉम्ब को अपने हेयर के अंदर जो है ना वो कॉम्ब करें अपने हेयर्स को, तो वो कॉम्ब के ऊपर ऐसा चार्ज, ऐसा प्रॉपर्टी जनरेट होती है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को लाइक पेजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। रबिंग सर्फेसिस से क्या होगा? ये मेरे पास एक मेटल रॉड है। मैंने क्या किया? मैंने उसको किसी फर के साथ, किसी टॉवल के साथ, किसी अनदर सिल्क के साथ, सिल्क सर्फेस के साथ रब किया। अब रबिंग के नतीजे में क्या होगा कि ये पहले न्यूट्रल था। अब रबिंग के नतीजे में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, चार्ज ट्रांसफर होगा। होगा ये कि ये जो आपके पास फर है, ये जो सिल्क है, इसके आउटर मोस्ट जो शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बाहर के बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से दूर है। जब मैंने इन दो सरफेसेस को रब किया तो उसके नतीजे में उन्होंने हीट एनर्जी गेन की। अब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। फ्री इलेक्ट्रॉन होके इस रॉड पर ट्रांसफर हो गए। तो अब इस रॉड पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो इस रॉड पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लिहाजा इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस पर ने, इस सिल्क सरफेस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया जितना इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। और रॉड के ऊपर क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इट मीन्स जब हम किसी सर्फेस को दूसरी सर्फेस के साथ रब करेंगे, तो एक सर्फेस अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी सर्फेस को ट्रांसफर करेगी। जिसको ट्रांसफर करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जिस सरफेस से ट्रांसफर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बाय रबिंग सरफेस इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन टोटल चार्ज अगेन हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। दूसरा मेथड है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है कि अगर मेरे पास ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई फिलहाल चार्ज मौजूद नहीं है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस के बराबर है। अच्छा, मैंने क्या किया? मैं इसके करीब एक सरफेस लेके आया विच इज हाईली नेगेटिवली चार्ज। वो जो हाईली नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस है वो क्या करेगी? इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। तो इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर साइड शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हैं प्रोटॉन्स अट्रैक्ट हुए, तो इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेसिकली जब आप इसके करीब नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आए हैं, तो ये इस सब्सटेंस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अब रिपल्जन के नतीजे में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे, तो ऑन द अदर साइड नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो साइड फेस कर रही है इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए भी चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इसी पॉइंट से रिलेटेड कि अगर मेरे पास ये एक सब्सटेंस है पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरी सब्सटेंस है नेगेटिव चार्ज, ये तीसरी सब्सटेंस है, इसका चार्ज मुझे मालूम नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ए सब्सटेंस है जो कि है पॉजिटिवली चार्ज, बी सब्सटेंस वो नेगेटिवली चार्ज, सी सब्सटेंस का चार्ज नहीं पता। अगर मैं ए को सी के करीब लाऊं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ए को सी के करीब लाऊं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। बी को सी के करीब लाऊं,
फिर भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बताएं सी पर चार्ज क्या है? सी ए को भी अट्रैक्ट कर रहा है, सी बी को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताएं सी पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा? ये आपने सोचना है और इसके बारे में फिर आपने आंसर करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ। चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो चार्ज का ऐसा यूनिट जो है वो कूलम्ब है, नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, जिसको हम जो कि कूलम्ब ही है, जिसको हम ऑगस्टन डी कूलम्ब कहते हैं। इसको हम डिटेल में इसका एक लॉ भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बहरहाल इसका यूनिट है कूलम्ब। 1 कूलम्ब को हम यूँ डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये करंट की इक्वेशन से निकला है। आप जानते हैं I किसके इक्वल होता है? Q ओवर T के इक्वल होता है। करंट किसके इक्वल होता है? Q ओवर T। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Q किसके इक्वल आ जाएगा? अगर मैं Q को अलग करूँ तो Q इक्वल टू आ जाएगा आपके पास IT की फॉर्म में। ये हमारे पास आ गया Q इज़ इक्वल टू IT। अब करंट का यूनिट एम्पेयर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो 1 कूलम्ब डिफाइन करेंगे द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। चार्ज की वो क्वांटिटी जो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो करे इन 1 सेकंड व्हेन अ स्टेडी करंट, अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू इट। 1 एम्पीयर का करंट पास हो रहा हो 1 सेकंड में, तो जितना जो आप चार्ज फ्लो करेगा उस चार्ज को हम कहेंगे 1 कूलम्ब। तो ये हमने कूलम्ब की डेफिनेशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सिंपल से आइडियाज हैं दो। वो ये है कि भाई देयर आर टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला, अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दो लाइक चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव हैं, ये भी दो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैं पहले बात बता चुका हूँ कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, वो सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज करेंगे, तो टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लास्ट पे आ जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? भाई वो फोर्स जिससे ये एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हम और बेहतर तरीके से डिफाइन करें तो हम कहते हैं ये वो फोर्स है जो एटम्स को बाउंड करके मॉलिक्यूल बनाती है, और उन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बाउंड करके सॉलिड, लिक्विड्स, एवरीथिंग, हर चीज बना रही होती है, जिसमें हम भी इंक्लूड हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली क्या फोर्स है? वो फोर्स है जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बाउंड करके सब्सटेंसेस बनाती है, जिसमें ह्यूमन, जिसमें दरख्त, जिसमें नॉन ह्यूमंस, एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो बेसिकली वो जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बॉन्डिंग वगैरह, वो सारी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स, या उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब लास्ट में एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि भाई ये जो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपेल ही क्यों करते हैं? व्हाई पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, व्हाई नॉट अट्रैक्ट ईच अदर? तो ये भी तो हो सकता है कि ये दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है या क्या वजह है जिससे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा, कुछ बेसिक आइडियाज को देखा। इनका समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट जो है वो टॉपिक्स को समझ पाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।